बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क में डैम ना बनाने की जिम्मेदार सारी सियासी जमातें हैं और डैमों का ना बनना एक बहुत बड़ा अलमिया है। आइंदा साल मूनसून बहुत पहले शुरू हो जाएगा और इससे भी ज़्यादा बारिशें होने का इम्कान है। ये कहना है महकमा मौसमियात के वज़ीर मुसद्दिक मलिक साहब का। इस वक्त पंजाब के किस किस ज़िले में सैलाब की क्या सूरत हाल है, सैलाबी पानी कौन कौन से जो है ना वो नवाह में, देहातों में और शहरों में दाखिल हो चुका है, ये भी आपको आज के इस वीलॉग में बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा जिसको कहते हैं ना को नुकसान है, अफसोस का मकाम है कि पाकिस्तान में डैम नहीं बने। वो कहते हैं कि इसका ज़िम्मेदार कोई एक शख्स नहीं है, मेरे नज़दीक सारी सियासी जमातें इसकी ज़िम्मेदार हैं। डैम्स बनने चाहिए, डैम नागुज़ीर हैं। डैम बने होते तो यकीनन आज जो इस वक्त तबाही हो रही है उसमें यकीनी तौर पर कमी लाई जा सकती थी। गवर्नर पंजाब का ये कहना था कि नए डैमों का बनना मुल्क में नागुज़ीर हो चुका है और इसके लिए तमाम सियासी जमातों को इत्तफ़ाक़ राय पैदा करके डैम बनाने की तरफ जो है वो आना होगा। तो दूसरी हमने आपको ख़बर ये बताई कि जो महकमा मौसमियात के वज़ीर हैं मुसद्दिक मलिक साहब, वो ये कहते हैं कि इस मरतबा भी मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो मूनसून का जो स्पेल है वो बहुत लंबा जो है वो चला। 25 जून से होने वाला मूनसून का जो स्पेल है वो ताहाल जो है वो जारी है और वक्फे से इस मूनसून के स्पेल जो है वो मुख्तलिफ औकात में आ रहे हैं और ये लंबे लंबे चल रहे हैं। और इसका एक ही है जो इशू है वो है जो दुनिया भर में जो मौसमियाती तब्दीलियों का जो असर पड़ा है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान भी उसका शिकार हुआ और उसकी वजह से मामूल से ज़्यादा कहीं ज़्यादा बारिशों का हो जाना और बारिशों पानी का सैलाबी शक्ल इख्तियार कर जाना जो है वो इस वक्त जो है वो तबाही का बायस बन रहा है। तो उन्होंने बताया कि आइंदा साल, मैं आपको अभी से बताता चलूँ कि आइंदा साल मूनसून जो है अपने वक्त से कहीं पहले शुरू हो जाएगा और आइंदा साल भी जो मूनसून का जो स्पेल होंगे वो इसी तरह से लंबे लंबे होंगे और आइंदा साल भी इसी तरह की सूरत हाल का मूनसून की वजह से सामना करना पड़ सकता है। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन के बारे में मौसमियाती तब्दीली के जो वज़ीर हैं जनाब मुसद्दिक मलिक साहब, उन्होंने अभी से कौम को जो है वो बता दिया और जिसको कहते हैं ना कि ख़तरे की घंटियाँ जो हैं वो उन्होंने बजा दी हैं। अब हमने आपको बताया था कि चूँकि ये सैलाबी रेला है, इसमें लाखों क्यूसेक के हिसाब से जो है वो पानी आ रहा है। तो दरिया रावी और इसके अतराफ़ की जो आबादियाँ हमने आपको बताया था, यानी कि शादरा और इसके इर्द गिर्द जितने भी देहात हैं, सगियाँ पुल के को अगर क्रॉस करे तो उसके आगे जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना छोटी छोटी सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, उसकी जो आबादियाँ उनकी वो मुश्किलात में हैं। तो इसी तरह से जो है वो काला खताई रोड, काला शकाकू के तरफ जो छोटी छोटी जो सोसाइटियाँ बनी हैं ये मुश्किल सूरत हाल में हैं। तो इसी तरह से दरियाए चनाब की सूरत हाल और दरियाए चनाब के इर्द गिर्द जो देहात आते हैं वो भी जो है वो कह लें कि ख़तरे में है। इसी तरह से दरियाए सतलुज के इर्द गिर्द जो है वो देहात आते हैं वो भी ख़तरे की जो है ना वो उसमें आ चुके हैं। सबसे जो बुरी सूरत हाल है वो आपको पता है कि इस वक्त सियालकोट शहर की हो चुकी है। सियालकोट शहर में आपको पता है कि कल जो गुजरने वाला कल है उसमें ही जो है ना को वहाँ पर जो इमरजेंसी की एक तरह से सूरत हाल पैदा होनी शुरू हो चुकी थी। जो चूँकि सियालकोट के बारे में ये बताया गया है कि उसमें जो सियालकोट शहर में जो बारिशों का जो रिकॉर्ड है वो 49 साल तारीख को उसने तोड़ दिया है। यानी इस कदर जो है वो ज़्यादा बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई, उसकी मिलीलीटर के हिसाब से वो इस कदर ज़्यादा थी कि 49 साल पुराना जो रिकॉर्ड जो है वो सियालकोट में टूटा, जिसकी वजह से सियालकोट की जितने भी जो देहात थे वहाँ पर जो है ना वो सैलाबी सूरत हाल वाली सिचुएशन पैदा हो गई। तो बहरहाल जो इंतज़ामिया और सियालकोट से जो वफाकी वज़ीर जिनका ताल्लुक़ है
जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, वो फौरी तौर पर सियालकोट के कल पे ही पहुँच चुके हैं। तो उन्होंने इस सारे मामलात की निगरानी की मकामी इंतज़ामिया के साथ मिलकर अपने लोगों को जो अगर जिनको रेस्क्यू करवाने की ज़रूरत थी उन्हें रेस्क्यू करवाया गया, जिन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की ज़रूरत थी उन्होंने महफूज मकाम पर मुंतकिल करवाया। तो मकसद ये था कि सियालकोट के लोगों को इस सैलाबी सूरत हाल की तबाहियों से बचाया जा सके। इसी तरह की सूरत हाल जो है वो गुजरात, हाफजाबाद और आपको पता है कि करतारपुर की सूरत हाल के बारे में आपको बता चुके हैं हमारे जो पाकिस्तान की हुकूमत के जो ज़िम्मेदारान हैं कि वहाँ पर भारत ने जो है वो नाजायज़ तौर पर पानी छोड़ा, जिसकी वजह से हमारे जो मजहबी जो सिखों के जो मजहबी जो इबादत है उसको जो है वो इस सैलाबी रेले ने घेर लिया। तो बहरहाल उसको भी जो है वो हमारी पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको दुरुस्त करने में लगी हुई है। तो अब ज़रूरत इस अमर की है कि जैसा कि वफाकी वज़ीर जो अब्दुल हलीम खान साहब हैं मोटरवेज़ के, उनका ये कहना है कि ये वक्त जो है वो एक दूसरे पर बेजा तनकीद का नहीं, इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि जो वो लोग जो इस वक्त मुसीबत में गिर रहे हैं सैलाबी रेले की वजह से या दरिया बिफरने की वजह से या भारत ने जो पानी छोड़ा उसकी वजह से, तो उनको जो है ना महफूज मकाम पर सबसे पहले मुंतकिल किया जाए। सबसे पहले लोगों की जानों को महफूज बनाया जाए, फिर उनके माल को महफूज बनाया जाए और उसके बाद इसके सदबाब का जो हल जो है वो मुस्तकिल तौर पर निकाला जाए। तो हम आपको बता रहे हैं कि जो फलाही जमातें हैं, यानी जो सबसे पहले तो पाक फ़ौज के जवान, फिर आपको पता है एनडीएम में, फिर पीडीएम में, सिविल इंतज़ामिया और जो फलाही जमातें हैं, ये सब मिलकर जो हैं वो अपने बहन भाइयों को उस मुसीबत की इस घड़ी में निकालने में मसरूफ़ है। तो उम्मीद है कि जल्द ही उन लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।